अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को मेरी तरफ से। आज का जो मेरा टॉपिक है वो बहुत दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैंने बनाया। हालांकि इस टॉपिक पे पहले से वीडियो मौजूद है, हमने बनाई है, अपने क्लब के ऊपर अपलोड की हैं, लेकिन दोबारा दोस्तों की रिक्वेस्ट पे मैं 2020 में दोबारा इस वीडियो को बना रहा हूँ। और इसमें आज का टॉपिक ये है कि सर्दियाँ आने वाली हैं, मौसम जब तब्दील होना शुरू हो गया है। आजकल दिन का टाइम जो है, अभी अक्टूबर का एंड चल रहा है, दिन का टाइम गर्म है लेकिन रात को ठंडक होती है और सुबह के टाइम में ठंड होती है। आहिस्ता आहिस्ता मौसम ने बदलना है और ठंड ने आना है और आगे जाके शदीद सर्दी होगी दिसंबर में, जनवरी में। और हमने अपने कबूतरों को किस तरीके से रखना है और कौन से तरीक़ेकार हमने फॉलो करने हैं, किस तरीके से हमने लेके चलना है ताकि हमसे वो गलतियां ना हो जो आज से पहले होती रही हैं और जिस वजह से हर साल हम अपने कबूतरों को इस सर्दियों के आगाज़ में, दौरान सर्दी, हम अपने कबूतरों को कुछ अपनी ज़ाती गलतियों की वजह से बीमारी आ जाती है, मर जाते हैं। ये सिर्फ हमारी ज़ाती गलतियाँ होती हैं। तो मेरा मकसद इस टॉपिक को बताना ताकि आप दोस्तों की तवज्जो कुछ पॉइंट्स पे की जाए, आप उस पॉइंट्स को सोचो, देखो, समझो और वो कोशिश करो, वो काम करो जो आपने लास्ट टाइम किया हो, गलतियाँ की हो, इस दफ़ा वो गलतियाँ नहीं करनी। इंशाल्लाह गारंटी से बताऊंगा, गारंटी से कहूँगा कि आपको प्रॉब्लम्स फेस नहीं होंगी और आपके बर्ड्स इस साल बीमारियों में नहीं जाएंगे। और ये हर साल जो बीमारी आती है अमूमन जो अक्टूबर से ऑनवर्ड, जो 4 to 5 मंथ होते हैं, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च तक जो बीमारी का सीज़न होता है, हर साल बीमारी आती है। बहुत बड़े बड़े शिकारियों के कबूतर ख़त्म हो जाते हैं, तो इस सारा लॉस होता है। तो इंशाल्लाह आप कुछ एहतियाती तदबीरें कोशिश करो, उनको फॉलो करो, तो इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम से आप निकल जाओगे। आगाज़ करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप सर्दियों के आगाज़ पे और सर्दियों के टॉपिक पे बात करने से पहले पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपका एक कंसेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि सर्दी आने वाली है तो क्या हमारा कबूतर हमारा कबूतर सर्दी के लिए कुछ एहतियात कर रहा है, या हमारा कबूतर खुद से उसमें कोई तब्दीली रोनुमा हुई है कि नहीं हुई, या हमारा कबूतर और सर्दी का आपस में क्या रिलेशन है, इन दोनों में क्या है। तो मैं आपको पहले एक सिस्टम बताना चाहूँगा जो कुदरत का निज़ाम है, निज़ाम कुदरत है कि जैसे ही जून जुलाई का महीना होता है, जब शदीद गर्मी होती है और उसके बाद मौसम ने आगे बदलना होता है, हमारा कबूतर जून जुलाई के बाद ही साथ ही अपने परों का झाड़ करना शुरू कर देता है, अपने बॉडी के सारे पर गिराता है और एक नए पर निकालना शुरू कर देता है। ठीक है, पूरे जिस्म से तकरीब उसकी बॉडी के जो सारे पर, तकरीबन 10,000 से ज़्यादा पर होते हैं फुल बॉडी पे, जो कबूतर गिराता है। ठीक है, और फिर नए निकालता है। ये प्रोसीजर तकरीबन 2 महीने 2.5 महीने तक चलता है। 1.5 2 महीने 2.5 महीने तक कबूतर अपनी बॉडी के सारे पर गिरा के नए निकालता है। अब जब नए पर निकलते हैं तो वो क्या होते हैं, वो रेशम की तरह नरम होते हैं, मुलायम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और गर्म पर होते हैं। ठीक है, और उसकी स्किन में भी तब्दीली रोनुमा होती है। ये सारा काम क्यों हो रहा होता है, ये सारा काम किस वजह से हुआ है और इसमें क्या निज़ाम कुदरत है, क्या चीज़ है। क्योंकि आगे सर्दियों ने आना है। ठीक है, और अगस्त तक कबूतर अपनी झाड़ कंप्लीट कर रहा होता है, कभी कभी अक्टूबर भी आ जाता है, कबूतर झाड़ कर रहा होता है। कुछ ऐसे कबूतर होते हैं जो दिसंबर तक, जिनका झाड़ मुकम्मल नहीं होता, ये दिसंबर में जाके शुरू होता है। ये वो बर्ड्स होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम सही वर्क नहीं करता, तो हम आमतौर पर इनको बदकुरीशे कहते हैं, जो टाइम से कुरीश नहीं स्टार्ट करते। तो कुरीश करके नया पर निकलने की क्या वजह है? क्योंकि कबूतर ने सर्दी को बर्दाश्त करना है। नेक्स्ट 3 से 4 महीने जो सर्दी ने आना है और सर्दी ने रहना है, कबूतर ने बर्दाश्त करना है। यानी कि निज़ाम कुदरत, अल्लाह ताला का निज़ाम ऐसा है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हर चीज़ जो बनाई वो इतनी मुकम्मल है कि जिसमें हम इंसान नहीं सोच पाते या हमारी सोच वहाँ तक नहीं जाती। लेकिन अल्लाह ताला ने अपने निज़ाम को मुकम्मल, जो चीज़ भी पैदा की वो मुकम्मल पैदा की, कहीं पे कोई फ़र्क नहीं है। तो इसी तरह जब ये बर्ड्स अपने आप को खुद बचा सकते हैं तो हम क्या करते हैं, हम आगे जाके इन बर्ड्स को बचाने की कोशिश करते हैं। हम उन बर्ड्स को जिसमें अल्लाह ताला ने एक सलाहियत पैदा की है कि वो सर्दी को खुद बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हम उनके जो एक सिस्टम होता है, एक लाइफ सर्कल होता है, यानी कि एक कुदरत का एक निज़ाम को हम ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। हम ऊपर से एक अपनी समझदारी बीच में लेके आते हैं जी, नहीं सर्दी लगती है, ये करना है, हमने हीटर चलाने हैं, हमने बल्ब जलाने हैं, हमने सर्दियों में रज़ाइयाँ का इस्तेमाल, कंबल का इस्तेमाल, कबूतरों को सर्दी लगने के। अभी आप देखोगे इसी हफ्ते के बाद गर्म पानी आना शुरू हो जाएंगे, सर्दियों से बचाव होगा, गर्म पानी, ये है वो है, टोटके। मैं इन चीज़ों को देखता हूँ तो मुझे बड़ा अजीब लगता है यार, किस तरीके से लोग कैसे मिसगाइड हुए भी हैं और दूसरों को भी कर रहे हैं।
ठीक है। जब एक चीज़ खुद अपना आप कर सकती है, अपना बचाव खुद कर सकती है, तो आपने वो काम क्यों नहीं करना है कि उसको सपोर्ट करनी है। बर्ड्स को सर्दी ना लगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जबकि वो उसको सपोर्ट मिले, आपने वो काम नहीं करने, उल्टा उसके साथ वो काम करना है, ज्यादती करने वाला काम, कि जिससे बर्ड्स को सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। उसको गर्म टेम्परेचर में रखना शुरू कर देते हैं, गर्म टेम्परेचर में जाने से उसको सर्दी और गर्मी का फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाता है। हमने वो काम नहीं करना। आपने जंगली परिंदों को देखा है, कबूतरों को देखा है, जो जंगली हैं परिंदे हैं, इनको कहाँ मिलती है, कहाँ पे इनको हीटर मिलता है, कहाँ पे इनको जाके आप रज़ाइयाँ कंबल और ये इनके साथ जो होता है खुडों का बंद करना, इनके लिए कहाँ होता है। ठीक है, ये भी तो अपने आप को संभालते हैं। सुबह सुबह आप सुबह सुबह ये बर्ड्स रोशनी, सूरज की रोशनी निकलते ही ये निकल पड़ते हैं घर से दाने की तलाश में। उस टाइम पे जब ठंड होती है बर्ड्स आउटसाइड पे होते हैं। हम सोच सकते हैं कि नहीं, हम अपने बर्ड्स को तो 11-12 बजे, इवन मैं कुछ ऐसे खुडों में भी गया हूँ जहाँ पे दिन का 2 बज गए हैं और खुडों के दरवाजे नहीं खोले गए, चादरें नहीं उठाएगी, अंदर 100 वाट 200 वाट का बल्ब लगा हुआ। और मैंने पूछा, यहाँ अपारा में इस्लामाबाद में छाता है, मैंने पूछा ये क्या चीज़ है, कहते जी सर्दी है। सर्दी है तो बर्ड्स को सर्दी से बचाने की एहतियाती तदबीर है। तो मैंने कहा कब खोलूँ, कहते जी बस मौसम ज़रा बादल हटे तो खोलूँगा और फिर साथ ही बंद कर दूंगा, 1-2 घंटे के बाद फिर बल्ब ऑन कर दूंगा। तो मैं कहा इसका फ़ायदा, कहते हैं इससे फ़ायदा ये कि हमारे कबूतरों को सर्दी नहीं लगती। खुडे में मैं घुसा, खुडे में 10 से 12 लकवे वाले कबूतर, जोले वाले कबूतर। ठीक है, क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, यही गलत काम की वजह से, गलत तरीकों की वजह से हम अपने बर्ड्स को डैमेज खुद करते हैं। तो इसी तरह ये कुदरत का सिस्टम है, निज़ाम कुदरत का जो निज़ाम है ये परफेक्ट है। ये कुदरत का सिस्टम है, निज़ाम है, अल्लाह ताला का सिस्टम बना हुआ है, वो एक साइकिल पे चल रहा है। अब बीच में मुदाखलत करने का मैं नहीं समझता कोई इंटरफेरेंस करने की ज़रूरत है कि नहीं। वापस आता हूँ कबूतरों की तरफ। तो हम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हैं जिससे हम अपने बर्ड्स को डैमेज करते हैं। समझाने का मकसद ये था कि जाड़ क्यों हो रहा है, क्योंकि इसने आगे जाके कबूतर ने सर्दी बर्दाश्त करनी है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कबूतर अपनी स्किन को चेंज करता है, अपने जिस्म को चेंज करता है और अपने परों को चेंज करता है। और दूसरी चीज़, मैं मोस्टली उन शिकारियों को देखता हूँ जिनको बहुत सर्दी लगती है, शिकारियों को, इंसानों को। जिस खिलाड़ी को सर्दी लगती है ज़्यादा, आप देखोगे उसके कबूतरों के साथ उतनी ज़्यादती होती है, वो उतना कंबल डालेगा, उतना अपने बर्ड्स को गर्म रखेगा, क्योंकि उसको खुद लग रही होती है, वो खुद फील कर रहा होता है। और वो ये सोचता है यार अगर मुझे लग रही है तो इसको भी लग रही है। ये परिंदे हैं, उल्टा सेंसिटिव होकर सोचेगा ये तो परिंदे हैं या ये बोल नहीं सकते लेकिन इनको सर्दी लगती है, तो वो काम करना शुरू कर देगा जो उसको नहीं करने चाहिए। तो क्योंकि वो समझता है ये बर्ड्स है और ये सेंसिटिव है, हालांकि बर्ड्स का ब्लड और हम इंसानों के ब्लड में भी फ़र्क है। हमारा ब्लड माइनस में जाते ही मतलब जमना शुरू हो जाता है, लेकिन बर्ड्स का -10 से ऊपर चले जाओ, 15 तक चले जाओ, 20 तक चले जाओ, वहाँ तक बर्ड्स का जो ब्लड है वो नहीं जमता। अभी मैं आपको लेके जाऊँगा कि हम ऐसी कौन सी एहतियातें करें, ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस करें कि हमारे बर्ड्स को सर्दी ना लगे और सर्दियों में कैसे रखने हैं। अब जैसे जैसे मौसम चेंज हो रहा है, आपने कोशिश करनी है अपने कबूतरों में नया कबूतर ला के नहीं छोड़ना। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, आपने खुडों को चेंज नहीं करना, खुडों के अंदर से जो सुराख बंद नहीं करने, उनके टेम्परेचर को चेंज नहीं करना, रात को दरवाजे बंद नहीं करने, जो जिस तरह है उसको वैसा चलने दें। ठीक है, ताकि अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर हमने मेंटेन रखना है और सेम रखना है। 1 से 2 डिग्री में फ़र्क नहीं आता, लेकिन 10 से 15 डिग्री का फ़र्क नहीं डालना हमने। ऐसा नहीं कि रात को बाहर टेम्परेचर हाई चल रहा है +1 और 2 और हमने खुडे बंद करके, क्योंकि 50-60-70 कबूतर ही खुडे में, हमने दरवाज़ा बंद कर दिया और खिड़कियां दरवाजे भी बंद कर दिए, तो उनका अपनी इतनी हीट होती है कि अंदर का टेम्परेचर 20 से 22 तक पहुंच जाएगा। बाहर 1 से 2 डिग्री और अंदर 20 से 22 डिग्री। अब खुद सोचो, सुबह जब आप 8-9 बजे उठोगे, दरवाज़ा खोलोगे और कबूतर अंदर से बाहर निकलेगा, तो वो 20-22 टेम्परेचर से गर्म कबूतर निकल के जब अब बाहर 2-3 डिग्री में आएगा तो उसको नहीं समझ सकेगा। पहले आधे घंटे में तो वो ठापे मारेगा, खुश होगा, आपको लगेगा यार बड़े फिट कबूतर है, लेकिन आधे घंटे के बाद वो टेम्परेचर का फ़र्क उसके जिस्म में जाना शुरू हो जाएगा, उसको सर्दी लगना शुरू हो जाएगी। आधे घंटे के बाद आप देखोगे कोई कबूतर किधर बैठा है, कोई किधर बैठा है और सर्दी फील कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये फ़र्क आपने डाला। और चंद ही दिन ये काम करते रहो तो कबूतर को वायरस अटैक होता है, क्योंकि कबूतर जब स्ट्रेस में जाता है, वायरस तब अटैक करता है जब बर्ड स्ट्रेस में जाता है। स्ट्रेस में जाएगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको उसमें बेचैन होगा, किसी भी वजह से बेचैन होगा, उसको वायरस अटैक कर जाएगा। वायरस हमेशा कमज़ोर और
कमज़ोर बर्ड्स पे लगता है या जो कबूतर खुश नहीं है, जो डिस्टर्ब है, उसको वायरस अटैक होता है। जब वायरस आता है फिर आपको पता है आपके साथ क्या होता है, पूरे के पूरे खुडे खाली हो जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। खुडों को आपने क्लोज नहीं करना, एयर टाइट नहीं करना, ठीक है। और ताकि कबूतर इस सर्दी की तब चेंजिंग को खुद ही समझे और खुद ही अपने जिस्म को मेंटेन करे और खुद ही अपने आप को रेडी करे कि वो सर्दी आहिस्ता आहिस्ता उसको फील हो रही हो, आहिस्ता आहिस्ता वो मेंटेन होता रहे, उसका इम्यून सिस्टम बनता रहे, ठीक है। आपने छेड़छाड़ी नहीं करनी। दूसरा, पानी सुबह शाम आपने ताज़ा पानी डालना है। सुबह ही फ्रेश पानी, शाम को भी ताज़ा जो नलके में फ्रेश आ रहा था वो इस्तेमाल करना है। एक पानी में होता है, आमतौर पर लोग सुबह उठते हैं तो एक तो उठते ही 9-10 बजे सर्दियों में, तब तक वो कबूतरों के खुडे बंद, कबूतर अंदर कैद बैठा हुआ है और इस इंतज़ार में कि मालिक आएगा तो पानी पिएंगे, चाहे सारी रात प्यास लगी रहे, लेकिन मालिक आएगा तो पानी मिलेगा। रात को पानी पिला के गिरा देते हैं, 5-6 बजे के बाद खुडे बंद कर देते हैं। सारी रात कबूतर बगैर पानी के रहता है। नंबर 1, कबूतर को पानी 24 आवर के लिए चाहिए। खुडों के अंदर कैसे रखना है, आपको प्रोवाइड करना है, आपको करना है। प्लास्टिक की बोतल या ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं, अंदर लगा दो, सेट कर दो, ताकि बर्ड्स को जब प्यास लगे पी ले। नंबर 2, जो आप सुबह गर्म पानी देते हो अपने कबूतरों को, ठीक है। गर्म पानी इसलिए देते हो कि मतलब ये सोच के गर्म पानी होगा, कबूतर गर्म पानी पिएगा तो अच्छी तरीके से पिएगा सुबह और शाम। और जी अक्सर लोग कहते हैं जी हम गर्म पानी बना के सुबह शाम देते हैं, कबूतर हमारा ठीक रहता है, ठीक है। ये नीम गर्म पानी होता है। आपका जो नीम गर्म पानी है, जो आप नीम गर्म करके, नीम गर्म तो नहीं होता, अक्सर तो तेज़ गर्म होता है, गर्म होता है। आप वो जो नीम गर्म पानी कबूतरों को सुबह शाम पिला रहे होते हो, वो मैक्सिमम उस ठंडे पानी में जाने के ना आधे घंटे के बाद या 40-45 मिनट के बाद वो ठंडा हो जाता है। उसके बाद वो ठंडा हो जाता है और 1 घंटे 2 घंटे के बाद वो ठंडा होता है। तो आप उसको थोड़ी देर के लिए तो गर्म पानी दे रहे हो, लेकिन सारा दिन वो ठंडा पानी पिए, क्योंकि घंटे बाद उसने ठंडा हो जाना है या 2 घंटे के बाद वो फुल ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बाहर टेम्परेचर का +4-5 है। तो पानी ने 1-1.5 घंटे में अपना आप, 1-1.5 घंटा बहुत ज़्यादा है, 25-30 मिनट में पानी ने अपना आप चेंज कर लेना है। वो फ्रीज हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। फिर आप उसी कबूतर को ठंडा पिलाओगे, फिर आपका जी गले खराब हो गए हैं, कबूतर को ठंड लग रही है, ये हो रहा है वो हो रहा है, क्यों? क्योंकि आपने सिस्टम ब्रेक कर रहे हो। आप वो पानी उसको जो जो ताज़ा नलके में आ रहा है उसको पिलाओ, ताकि उसको एक बर्दाश्त करने की सलाहियत बने, एक जो लेवल पानी का वो पी रहा है उसको पीने दो, ठीक है। और जितना गर्म करोगे उतना कबूतर को आप यानी कि लाड प्यार करोगे, सेंसिटिव करने की कोशिश करोगे। तो मैं आपको अपनी बताता हूँ, मैं कबूतरों के जो खुडों में पानी शाम को रखता हूँ, फ्रेश बना के ताज़ा पानी रखता हूँ और मैंने खुडों के अंदर सेट किया हुआ है। वही पानी कबूतर रात को भी पीते हैं, जितनी मर्जी टेम्परेचर हो, सुबह उठ के भी पानी पियेंगे। और मेरे कबूतरों के दरवाजे बंद नहीं होते रात को। सुबह कबूतरों निकलना है और बाहर जाल में चले जाना है, चाहे सुबह 5 बजे कबूतर बाहर आए, 6 बजे आए, 7 बजे आए। मैं तो उठ के 8-9 बजे 10 बजे ऊपर जाता हूँ, लेकिन मेरा कबूतर जब उसका दिल करता है वो खुडे से बाहर आ सकता है, वो जालों में चला जाएगा। जो पानी उसका मैं रख देता हूँ वही पानी पीता है, ठीक है। और अक्सर उस पानी को अगर आप हाथ पे गिराओ तो काफ़ी ठंडा होता है। इस्लामाबाद में, पिंडी इस्लामाबाद में टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन वो कबूतर फ्रेश रहते हैं, कुछ भी नहीं होता, ना पोटा बंद होता है, ना आजमा ख़राब होता है, ना सर्दी लगती है। अभी मैं सर्दियों का आगाज़ है इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजल से मैं आपको साथ साथ बीच में कुछ ना कुछ वीडियो बना के दिखाऊंगा। आखिर तक कबूतर वैसे ही जाएंगे। जब आप तब्दीली करना शुरू करते हो, जब आप छेड़छाड़ी शुरू करते हो, आप बेसिकली कबूतर को ख़राब करना शुरू करते हो। तो पानी का इस्तेमाल 24 आवर चाहिए। पानी जो है ना, करना है गर्म तो हल्का सा गर्म कर लो, ऐसा टेम्परेचर हो कि कबूतर का पानी गर्म ना हो, हालांकि उसकी ठंडक को थोड़ी देर के लिए तोड़ दो, हल्की सी ठंडक काम हो जाए, बेशक सुबह शाम इस्तेमाल करें। लेकिन मैं वैसे आपको बताना चाह रहा हूँ कि कोई इतना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हर 15-20 मिनट उनको एक मज़ा दे दो, लेकिन बाद में फिर ठंडा पानी पीने के लिए दो तो फिर मज़ा नहीं आता। तो काम तो ये होना कि वो 24 आवर उस पानी का टेम्परेचर एक जैसा रहता है, फिर आप वो पानी दो, कबूतर के लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन कबूतर को ना इसका इम्यून सिस्टम बनाना पड़ता है, सर्दी बर्दाश्त करने के काबिल बनाया जाता है। अभी जो सर्दी चेंज हो रही है, तब मौसम तब्दील हो रहा है और अभी बहुत सी छोटों में वायरस आना शुरू हो गया है। वहाँ वहाँ वायरस आना शुरू हो गया जहाँ जहाँ आपने छेड़छाड़ी की, आपने रात को दरवाजे बंद करना शुरू कर दी, या आपके टूर्नामेंट्स थे, आप उधर बिजी थे और आपने सब कबूतरों को एक खुडे में करके दिन को भी बंद रखा, शाम को भी बंद रखा, या चंद दिन रातों को बंद रखा, या छोड़ा छेड़छाड़ी की, आपके कबूतरों की आंखें खराब, गले खराब और वायरस का अटैक होना शुरू हो गया, डिस्टर्ब होना शुरू हो गए। इस टाइम पे मुझे कॉलें आना शुरू हो गई हैं, मैसेज आना शुरू हो गए हैं कि वायरस आ गया, क्या करें। तो ये सब कुछ वो इस वजह से कि आपने छेड़छाड़ी शुरू कर दी कबूतरों के अंदर ना। तो अभी आपने जो है ना, मौसम इतना सीरियस नहीं है, तो इसलिए छेड़छाड़ी की ज़रूरत नहीं है। इसको कबूतरों को जैसे हैं उनको चलने दें।
आगे जाके जब दिसंबर जनवरी आएगा, जब टेम्परेचर माइनस में जाना शुरू हो जाएगा, -1 2 पे या +1 2 पे रहेगा, तो उस टाइम पे थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है। थोड़ी सी एहतियात ये होती है, अगर आपका एक खुड्डा है और उस खुड्डे के आमतौर पर आपने उसके एग्जॉस्ट सिस्टम चारों साइड से उसके सुराख हैं, खुले हुए सब कुछ है, लेकिन जब आगे जाकर टेम्परेचर में ठंडी हवाएं चलेंगी, आपको फील हो जाएगा कि ठंडी हवाएं चल पड़ी हैं दिसंबर जनवरी में ना। जब ठंडी हवाएं, तेज़ हवाओं का स्टार्ट होगा, तो आपने अपने खुडों में जो है ना, वो कोशिश करें कि वो कोई सी 2 साइडों को बंद कर दें। एक साइड से हवा के आने का और एक साइड से हवा के जाने का रास्ता बनाएं, यानी कि दरवाज़ा खुला रहने दें और इसके सामने छोटा मोटा एग्जॉस्ट रहने दें जहाँ से हवा की क्रॉसिंग हो या अंदर का जो है टेम्परेचर मेंटेन रहे। दूसरा, सिर्फ दूसरी एहतियात ये होती है कि जिस सुराख के आगे डंडे लगे हुए हैं, यानी कि फटियाँ लगी होती हैं जहाँ पे कबूतर बैठते हैं, वो उन सुराखों के बिल्कुल आगे ना पड़ हों जहाँ पे कबूतर ना बैठे। यानी कि आपने एग्जॉस्ट सिस्टम ऐसा रखना है जिसमें या तो नीचे या तो उससे ऊपर बर्ड्स बैठे, बिल्कुल उसके सामने ना बैठे, क्योंकि सर्दी में जब ठंडी हवा चलती है तो वो बर्ड्स डिस्टर्ब हो जाता है। जो कबूतर सारी रात उस जगह पे बैठा रहता है हवा के उसके बिल्कुल सामने, हवा जहाँ से गुजरती रहती है उसको लगती रहती है। अक्सर आप सुबह देखो ऐसा बर्ड्स पोटा पलट रहा होता है या उल्टी कर रहा होता है या उसका हाजमे में कमज़ोरी हो जाती है और वो आहिस्ता आहिस्ता बदहज़मी का शिकार हो जाता है। तो आपने ये एहतियात करनी है, ठीक है, उनकी जगह। बाकी दरवाज़ा है, खुला है तो खुला रहने दें, और एक आधा एग्जॉस्ट और होना चाहिए आमने सामने, ताकि जो है ना वो वेंटिलेशन सिस्टम ठीक रहे, अंदर का टेम्परेचर ठीक रहे। बाकी बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ी आपने नहीं करनी बर्ड्स के साथ। ये जो मैं बता रहा हूँ कि जो शदीद ठंड में जो ये वो है जो टेम्परेचर +1 से जब माइनस में जाएगा और माइनस से 10 12 तक 15 तक चला जाए, तो आपने इसी तरीके से रखना है, ठीक है। मैंने अक्सर वीडियो 2017 में बनवाई, ज़ुबैर अहमद जो जर्मनी में, उनसे बनवाई। आप वो देखो वहाँ पे जो सेटअप वो दिखा रहे हैं, जो चीज़ें दिखा रहे हैं, वो बिल्कुल ओपन है। बर्फ़ में कबूतर बर्फ़ खा रहे हैं, बर्फ़ में घूम रहे हैं, और वो चारों तरफ से खुले हुए हैं, और वो इतना ज़्यादा सिस्टम है। वो दिखाने का मकसद सिर्फ ये था, वीडियो को वहाँ से बनाने का मकसद कि आप दोस्तों को आगाही दी जाए कि देखो इस तरह भी कबूतर रखे जा सकते हैं। तो वो वीडियोस आप दोस्त लाजमी देखें ताकि अपना जहन खोलें, और साथ मेरी वीडियो को मैं भी कोशिश करूँगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर 2 से 3 वीडियो जो मैं इससे पहले अपलोड कर चुका हूँ सारी इसी की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 3 वीडियो अपलोड कर दूंगा, 2 से 3, ताकि आप इसके साथ वो भी देखो तो आपका एक कंसेप्ट ठीक हो, आपका एक जो है ना एक जहन खुले और सिस्टम आपका ठीक हो, ताकि आगे जाके आप वो गलतियां ना करो। रखे हुए हैं क्योंकि घर में यहाँ कबूतर रखने की पाबंदी है, तो इसलिए एक छोटा सा फार्म हाउस है। यहाँ तकरीबन 50 के करीब फार्म हाउस है इसी साइज के। तो यहाँ मेरे ख्याल 10 से 15 लोगों ने कबूतर रखे हुए हैं। एक ये सेटअप है, ये इसी तरह खुला रहता है, मैंने इसमें कोई चेंजिंग नहीं की। ये दोनों साइडों से खुला है, नीचे से खुला है और उस साइड से भी खुला हुआ है। और ये रेसर का है, इसमें तकरीबन सब रेसर है। और देसी कबूतर इसी सेटअप के पीछे रखे हुए मैंने। और यहाँ हमारे सारे हाई फ्लायर हैं। देखे माशाल्लाह बिल्कुल चुस्त हैं। और ये मैंने एक साइड से पूरा खुला हुआ है, ये गर्मियों में इसी तरह है, और एक साइड से ये ओपन है, और ऊपर भी जाली लगी है, ऊपर प्लास्टिक है इसके। तो ये सारा खुला हुआ है, और यहाँ भी तकरीबन माइनस है। आप कह रहे हैं कि -10 अंदर भी है। और इसी तरह कबूतर रहते हैं मेरे इसी मौसम में, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करता, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। मैं एक पतली सी शीट लगा देता हूँ ताकि सिर्फ हवा को रोकने के लिए, सर्दी में नहीं रोक सकता। और ये फ्रंट से ओपन रहता है। तो इसके अंदर भी मैंने एक देसी जोड़ा रखा हुआ है, और 4 जो है वो रेसर है। हम रेसर की बात नहीं करेंगे, वो फिर बात हो जाएगी कि जी उनको ठंड नहीं लगती, वो तो मोटे ताजे हैं इसलिए। तो हम देसी पे बात कर लेते हैं। ये एक जोड़ा इसके अंदर है, तकरीबन 2 हफ्ते से इसके अंदर है ये। तो मुझे नहीं लग रहा कि इन्हें कोई ठंड का एहसास हो रहा है। ये इसी तरह रहते हैं इसके अंदर, और इंशाल्लाह ये पूरी सर्दियां इसी में रहेंगे। तो मैंने अपने दोस्तों से वादा किया था, वो कहते थे अच्छा जी तुसी भी कोई ठंड से जोड़ा रख के दिखाओ। तो मैंने कहा ये देखे यहाँ इसी तरह रहते हैं। तो हमारे एक दोस्त थे कश्मीर से, और वो मैंने उससे पूछा जी आप कैसे रखते हैं? कहते जी हम तो उनको बंद कर देते हैं, सर्दी बहुत होती है हमारे पास। तो मैंने कहा बीमार नहीं होते? बीमार तो होते हैं, लकवा चोला भी होता है उनको। तो मैंने कहा फिर बंद करने का फायदा की जो लकवा चोला होता है। करना क्या है आपने, आपने सर्दियों में सर्दी से बचाव के लिए कबूतर को अंदर से गर्म रखने के लिए, नंबर 1 आपने फ़िश ऑयल कैप्सूल,
फ़िश ऑयल कैप्सूल पाकिस्तान से मिल जाते हैं, इंटरनेशनल लेवल से मिल जाते हैं, बाहर से मिलते हैं। अच्छे वाले कैप्सूल लेने हैं स्टैंडर्ड के। आपने हर छठे दिन 7वें दिन अपने बर्ड्स को उनके मोटा दाना जो आप इस्तेमाल करते हैं उस दाने के ऊपर मिक्स करके आपने इस्तेमाल कराने हैं। ठीक है, बर्ड्स को दाने से पहले ये दो, फिर बाद में दूसरा दाना दे दो। ये आपने हर 7वें दिन एक दफ़ा दे देना है। ये वो बीच में एक ऐसा मौसम आता है जब शदीद सर्दी होती है। एक काम ये कर सकते हो, 7 दिन में एक दफ़ा दे दो मिनिमम। ठीक है, फ़िश ऑयल कैप्सूल। नंबर 2, आपके पास देसी घी होता है, अच्छा देसी घी हो। आप हफ्ते में 2 दफ़ा कबूतरों को रोटी के बोरे डालो, उसमें देसी घी डालो। देसी घी कैसे डालना है, आपकी अगर 1 से 1.5 रोटी है तो सिर्फ 1 चम्मच गर्म करके डाल देनी है। अगर 4-5 रोटियों के बोरे आप बनाते हो तो मैक्सिमम 1.5 या 2 चम्मच आपने डालनी है। ये नहीं कि 5-5 6-6 चम्मच डाल के आप देसी घी कबूतरों को दो। बहुत ज़्यादा थिक कर दोगे, बहुत ज़्यादा ओवरडोज दोगे तो वो बर्ड्स के लिए सही नहीं है। रेशा पैदा होगा, जिस समय ज़्यादा चिकनाई डालोगे तो कबूतरों के गले ख़राब हो जाएंगे और नुकसान होगा। कोई भी चीज़ है उसको लिमिट में रखा करें, अपने हाथ को ना एक लिमिट में रख के चलाया करें। इसके अलावा आपके पास जैतून का तेल होता है, वो आप कम से कम हफ्ते में एक दफ़ा, 7 दिन में एक दफ़ा जैतून का ऑयल आप दाने पे लगा के कबूतरों को दे सकते हो, रोटी के बोरों में मिक्स करके दे सकते हो, जैसे आपको बेहतर लगे। ये 2-3 स्टेप हैं, बहुत अच्छे हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आप 7 दिन में 6 दिन में एक दफ़ा या 2 दफ़ा अगर आपको चाहिए आप लहसुन का इस्तेमाल कर लो। सर्दियों में भी लहसुन हफ्ते में 2 दफ़ा या एक दफ़ा लहसुन को 1 लीटर पानी में आपने लंगड़ी में तोड़ के रगड़ के उसको 1 लीटर पानी में करके एक खाने में रख देना है। तो इस तरह आपने कबूतरों को देना है लहसुन का इस्तेमाल। बाकी अक्सर लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा हाजमे वाला पानी इस्तेमाल करते हैं। हाजमे वाला पानी अगर आपको पता है कैसे बनाना है तो अच्छी बात है, नहीं तो मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, उसमें हाजमे वाला पानी है, सिंपल और सादा हाजमे वाला पानी बर्ड्स के हाजमे को सेट करेगा। अगर आपने यूज़ कर रहे हैं, पहली तो बात है अगर आपका कबूतर खाया पिया हजम कर रहा है, डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है तो ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको दिल करता है कि हाजमे का पानी देना है तो आप महीने में एक दफ़ा यूज़ कर लो। ठीक है, हर महीने एक दफ़ा हाजमे का पानी दे दो या 20-22 दिन के वक्फे के बाद एक दफ़ा दे दो, कबूतरों का हाजमा सेट हो जाएगा। लेकिन वो भी सोच समझ के बनाना है, ये नहीं मैंने अक्सर नेट पे देखे यूट्यूब पे 1 किलो प्याज ले लो, इतना लहसुन ले लो, इतने अदरक ले लो और जी ये चीज़ें ले लो, 2 चम्मच ये, मतलब एक ऐसी बेतरतीबी चीज़ों का इस्तेमाल, देसी चीज़ों की अफादियत का पता नहीं और इतनी हैवी डोज का इस्तेमाल करके एक पानी बनाते हैं। वो पानी जी इस तरह कबूतरों को देना है और कबूतर डैमेज हो जाते हैं। एकदम गर्म पानी देने से कबूतर हीट अप हो जाता है, गर्म हो जाता है, हीट पकड़ता है और अगले 1.5-2 घंटे उसको सर्दी का एहसास नहीं होता और वो गर्म होने की वजह से सख्त सर्दी में ठापे मारेगा, मस्ती करेगा और जाल में आएगा, सर्दी में घुसेगा और बार बार ऐसा काम करेगा जो उसके लिए ठीक नहीं है। लेकिन 1.5-2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद उसके जिस्म से जब वो गर्म पानी का असर ख़त्म हुआ तो उसकी बॉडी में सर्दी लगना शुरू हो जाएगी और वो जाके एक साइड में बैठ जाएगा, क्योंकि उसने वो काम करना शुरू कर दी जो उसको नहीं करना चाहिए था, सर्दी में मस्ती करना शुरू कर दी, तो बाद में सर्दी लगेगी। इसलिए मैं गर्म पानी के इतना हक में नहीं होता, अगर देना भी है तो बहुत समझ के लाइट मकदार में आपने इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट, मिक्स दाना सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। आप वो दाना इस्तेमाल करो जो आप अफोर्ड कर सको। बाजरा, गंदम, चना, सरसों, मकई, तारा मीरा, अलसी, जो चीज़ें आप अफोर्ड कर सको, सूरजमुखी के बीज, वो आप इस्तेमाल करो। ये नहीं कि आप अफोर्ड नहीं कर सको आपने ये देना ज़रूरी है, ऐसी कोई बात नहीं। आप जो अफोर्ड कर सको वो दो। ठीक है, और दाने में ये ना देखा करो सर्दियों में मकई का इस्तेमाल लोग बंद कर देते हैं, 0% भी इस्तेमाल नहीं करते कि नहीं इस्तेमाल करते जी ये सर ठंडा होता है तो इससे कबूतरों को सर्दी लगेगी। आप ये सोचना छोड़ दो कि क्या ठंडा है और क्या क्या है, आप उनको इस्तेमाल में लेके और ये कबूतरों का अनाज है, उनको खाने के लिए ज़रूरी है, उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए ज़रूरी है, उनकी बॉडी में बहुत अच्छा है। आप छल्ली जो है ना, जो मकई का इस्तेमाल, छल्लियों का इस्तेमाल, आप देखो हमेशा आपने कुछ आजकल जैसे सर्दी अभी स्टार्ट होगी, आपको छल्ली खाने का मज़ा सर्दी में ही आएगा। जब मौसम में ठंडक होगी और आप छल्ली, आपको खुद दिल करेगा, तलब होगी कि हमने ये खाना है। ठीक है, आपका कीनू होता है, मीठे होते हैं, ठीक है, ये ठंडे होते हैं, इनकी तासीर ठंडी है, लेकिन ये सर्दियों में क्यों आते हैं? इनको गर्मी में आना चाहिए था ना, लेकिन ये सर्दी में आते हैं और सर्दी में इनको खाने का दिल करता है। इसी तरह मैंगो है, वो गर्मी में आते हैं, ठीक है, वो गर्म होते हैं लेकिन गर्मी में होते हैं और गर्मी में हम वो खाते हैं। हर चीज़ जो बनी है, जैसे बनी है, आप उसको इस्तेमाल करो, जिस सीज़न में आती है उसको इस्तेमाल करो, उसके पीछे बेनिफिट्स होते हैं, मकसद होते हैं, इसलिए जो चीज़ सीजनल है वो आपने यूज़ करनी है। मकई का इस्तेमाल आप बर्ड्स में करो, इसका फ़ायदा है, मैं कई वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, समझा चुका हूँ। मकई आपने सर्दियों में नहीं रोकनी,
दूसरा, सरसों को और जुमिया को, तारा मीरा को, सरसों को लोग ठंडा समझ के इस्तेमाल नहीं करते। ये गर्म चीज़ें हैं, गर्म हैं, तारा है, इनका इस्तेमाल करो, जहन से निकाल दो। ये ठंडी चीज़ें हैं, सर्दियों में इस्तेमाल नहीं करना। ये तर चीज़ें हैं, इनके अंदर ऑयल होता है और ये ऑयल हमारे बर्ड्स के लिए ज़रूरी है। जब भी आप अपने बर्ड्स को तर चीज़ों का इस्तेमाल कराओगे, बर्ड्स अंदर से उसकी खुश्की ख़त्म होगी, सोगड़ा ख़त्म होगा, अंदर से जो है ना उसके जिस्म में तरी आएगी। जब तरी आएगी तो कबूतर बुत भी डालेगा, मादी अंडे भी देगी, कबूतर परवाज भी करेगा, कबूतर हर परफॉर्मेंस देगा। जब खुश्क हो गया तो वो बेकार हो गया, वो सोकड़े में चला जाएगा, अंडे मादी अंडे देना बंद कर देंगी, नर बुत डालना छोड़ देंगी, क्योंकि खुश्की आ गई। तो खुश्की तो ड्राइनेस तो नुकसानदेह साबित होती है। इसलिए आप अपने दाना को सोच समझ के बनाया करो। तो दाना आप इस्तेमाल करो जैसा आपको बेहतर लगे, जो आप अफोर्ड कर सको। इसके अलावा ऐसा होता है कभी कभी कि सर्दियों के दौरान आपके बर्ड्स को सर्दी लगती है, महसूस होती है। कुछ ऐसे बर्ड्स होते हैं जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं होता, उनको सर्दी फील होती है, वो सेटिंग से हट जाते हैं। ऐसे बर्ड्स को आपने सर्दी से बचाना है तो ब्रोफीन सिरप बेस्ट साल्ट है, आप ब्रोफीन सिरप का इस्तेमाल करो। 3 से 5 दिन उसको अलहदा ले जाके, अलहदा ले जाना ज़रूरी इसलिए क्योंकि उसको ठंड लग रही है। अब उसको एक अलहदा कमरे में, एक अलहदा नीचे ले जाओ जहाँ टेम्परेचर मेंटेन हो, वहाँ रखो। 2 4 दिन 5 दिन उसका ट्रीटमेंट करो, चाहे वो रिकवर हो जाए, पाँव पे खड़ा हो जाए, बॉडी टेम्परेचर मेंटेन हो जाए, उसको वापस ले आओ। दूसरा देसी तरीकाकार है, एक मेरा बड़ा अच्छा तरीका है। अगर आपके बर्ड्स को सर्दी लग रही है, सर्दी फील हो रही है, तो आप ज़ाफ़रान से पानी बनाओ। यानी कि आप अगर 25 ml पानी है, सिंपल पानी, उसमें 10 12 तीले ज़ाफ़रान के डाल दो, डाल के छोड़ दो, उसमें पड़े रहें, तो 1 2 दिन में पानी रेडी हो जाएगा। तो ये पानी की आपने 5 6 कतरे आपने उस बर्ड्स को दे देने जिसको सर्दी फील होती है। असल खुड्डे में बैठा हर टाइम सर्दी फील करता है तो उसको दे दो, उस कबूतर की सर्दी बॉडी से ख़त्म हो जाएगी। गर्म चीज़ है, बॉडी में ताकत देती है, शफा देगी, सेहत देगी। ज़फ़रान एक ऐसी चीज़ है जो जिस्म में सेहत लेके आती है, ताकत देती है, जिस्म को ठीक करती है, बीमारियों से बचाती है। तो वो भी ठीक है, आप बर्ड्स को दे सकते हो सर्दी के दौरान। बाकी आज का टॉपिक यही था, बर्ड्स को सर्दी से बचाने के लिए। वीडियो लंबी होगी, डिटेल से होगी, लेकिन ये चीज़ें ज़रूरी थी। आपने बर्ड्स को, अगर तो आपने रात को दरवाजे बंद करने हैं, सुबह खोलना है, तो पानी, मेरी रिक्वेस्ट है, पानी कबूतरों को प्रोवाइड करो। खुडों में पानी होना चाहिए, कबूतर को प्यास लगे पानी पी ले, ठीक है। खाने के बगैर तो वो रह सकता है, लेकिन पानी के बगैर बर्ड्स का डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होता है। और आधी रात को अक्सर जो कबूतर जिनको पानी नहीं मिलता वो अपने उसी खुडे में उल्टियाँ कर देते हैं और दाना जो खाया पिया हजम नहीं होता तो गिरा देते हैं। पानी होगा तो खाया पिया हजम होगा, पानी नहीं है तो दाना वहीं स्टक हो जाता है, वो रुक जाता है। पोटे जो है वो पत्थर की तरह हार्ड हो जाते हैं। और जो समझदार और बड़े कबूतर होते हैं वो पोटा खुद ही उलट के साफ कर देते हैं, क्योंकि वो हजम नहीं होता तो उनको तकलीफ देता है, वो निकाल देते हैं। इसलिए खुडों में पानी रखो, बेशक खुडे बंद करने करो, लेकिन एयर टाइट मत करो। हवा का निज़ाम रखो, अंदर सुराख होने चाहिए, हवा की क्रॉसिंग हो, बाहर का और अंदर का टेम्परेचर मेंटेन रखो। और दूसरा, बल्ब लगाने 200 वाट के, हीटर लगाने, और ये गर्म राड लगाने खुडों के अंदर। और स्पेशली मैंने 1 2 वीडियो में देखा है जी, हीटर को खुडों में लगाए जा रहे हैं सर्दियों में जी। हम हालांकि इतने अच्छे खिलाड़ी होके जी हम खुडों में हीटर लगाते हैं, कबूतरों को सर्दी ना लगे। ये काम ना करें जिससे लोग वर्गलाएं, लोगों को मिसगाइड मत करें, लोगों को गलत डायरेक्शन में ना लेके जाएं, ताकि लोग गलतियां ना करें। एक बर्ड्स है, अपने आप को खुद संभाल सकता है, उसको हीटर की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हीटर लगाए जा रहे हैं सर्दियों में, प्लास्टिक शीटें लगाई जा रही खुडों के अंदर बाहर, कि हीट ना जाए, ये ना, मतलब ऐसे काम नहीं करने जो गलत है, ठीक है। ये लोग आपको बताते नहीं है, ये बड़े बड़े शिकारी है ना, ये आपको बताते नहीं कि हुआ क्या। इनके जब बर्ड्स मरते हैं किसी को नहीं बताते, ठीक है। आप तो इनकी वीडियो वो देखते हो जिसमें वो ये बता रहे हैं ऐसे करो वैसे करो, आप वो कभी नहीं, आपको पता चलता कि बर्ड्स मरे कब हैं, कैसे मरे, कितने पूरे के पूरे खुडे खाली हो गए, क्यों हो गए, ये कोई भी नहीं बताता। तो मुझे पता है गलतियां करते हैं तो उसका नुकसान होता है, तो लिहाजा ऐसे काम नहीं करने सर्दी में जिससे आपको नुकसान हो। बाकी वीडियो बहुत लंबी होगी, बहुत डिटेल से होगी, लेकिन मकसद था बताना, समझाना, उन चीज़ों की तरफ पॉइंट आउट करना जो ज़रूरी हैं। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आप दोस्तों को आज की बातें, वीडियो पसंद आई होगी, और जो जो बातें मैंने की, जिस तरह तो जो लेके जाना चाहा आपकी, तो इंशाल्लाह आप ये फॉलो करो, ये देखो, आपको फ़ायदा होगा, नुकसान कुछ भी नहीं है। और आप ये देखो और गलतियाँ मत करो, वो काम नहीं करने। बाकी एक और चीज़ कि अभी सर्दियों का आगाज़ है, अभी से अगर आप अपने बर्ड्स को वैक्सीन कर दो तो अच्छा है, नेक्स्ट 3 माह जो है ना वो अच्छी तरीके से गुजर जाएंगे। NDIB वैक्सीन है, वो आप कर दो, ठीक है, वो अच्छी होती है। लकवा जोला भी और IB मुतद्दी खांसी, यानी कि उसमें नज़ला ज़ुकाम 2 3 चीज़ें और ऐड हो जाती हैं, तो ये वैक्सीन कर दो। नेक्स्ट 3 मंथ आपके कबूतर प्रोटेक्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। मैं उस पर भी, वैक्सीन पे भी वीडियो बनाने जा रहा हूँ, और बहुत से टॉपिक्स हैं, 1 बाय 1 बनाऊँगा। बाकी सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया।
वीडियो को शेयर कर दिया करें, आगे फॉरवर्ड कर दिया करें ताकि मज़ीद लोग इसको देखें। अगर आपको अच्छी लगती है, आपको फ़ायदा हो, तो लोगों को भी इससे फ़ायदा होना चाहिए। बाकी बहुत सब दोस्तों का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।